Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you the last part of this exercise 6.5 of class 7 maths। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिया है इस एक्सरसाइज का। The diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक डायगोनल जो है रोम्बस का, एक डायगोनल है 16 सेंटीमीटर और एक है 30 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर रोम्बस का। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात आपको रोम्बस क्या होता है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोम्बस, व्हाट इज रोम्बस। तो रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स। रोम्बस क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 इक्वल साइड होते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसके 4 इक्वल साइड होते हैं, मतलब ए बी सी डी और डी ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी रोम्बस में ये होता है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के, यहाँ पर डायगोनल क्या दिया है ए सी और दूसरा डायगोनल दिया है यहाँ पर बी डी। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल में। तो ये बाइसेक्ट करते हैं कौन से एंगल में, राइट एंगल। तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी। मतलब ये जो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे डायगोनल्स को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। समझ आया आपको। यहाँ पर देखिए, लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है। वी हैव डायगोनल्स ए सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक डायगोनल हमने ले लिया ए सी, ये 30 सेंटीमीटर। दूसरा बी डी 16 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमको पता है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर दिया ए सी और बी डी ने एक दूसरे को, मतलब ओ सी इक्वल टू क्या होगा ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा ओ डी। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो गए डायगोनल। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट्स वाई ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए सी। या इसको लिख सकते हैं ओ सी का वैल्यू 1/2 और ए सी हमारे पास कितना दिया है 30। तो ये हो जाएगा 2 15 जा 30, तो 15 सेंटीमीटर ये आ गया ओ सी का वैल्यू। सिमिलरली ओ डी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 1/2 इंटू ए सी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं बी डी। ठीक है, तो ओ डी क्या हो जाएगा, हाफ है ना, बी डी का हाफ है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 1/2 हाफ इंटू बी डी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी का वैल्यू कितना दिया हमारे पास में 16, ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके ओ सी और ओ डी का। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों लाया, इसलिए मैंने लाया बेटा कि हमको सी डी का वैल्यू निकालना है। अब सी डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा काम खत्म कब हो जाएगा, जब हम सी डी का वैल्यू निकालेंगे या कोई भी एक साइड का वैल्यू निकालेंगे। तो हमको पता है पेरीमीटर, ठीक है, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो एक साइड का वैल्यू निकल जाएगा तो पूरा पेरीमीटर का वैल्यू निकल जाएगा। पेरीमीटर का वैल्यू निकलेगा तो पेरीमीटर का वैल्यू निकालने के बाद में हमारा काम खत्म हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ओ डी। सी ओ डी राइट एंगल एट ओ, ठीक है, ओ में राइट एंगल है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है वो हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री यहाँ पर क्या है ओ है, ओ का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा डी सी। तो डी सी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और बाकी के 2 साइड ओ डी और ओ सी क्या हो जाएंगे लेग्स हो जाएंगे। तो चलिए सी डी स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सी डी का वैल्यू कितना दिया हमको फाइंड आउट करना है, तो सी डी का स्क्वायर हमने लिख दिया इक्वल टू ओ सी का वैल्यू कितना दिया हमारे पास में 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास ओ डी का वैल्यू कितना दिया है, ओ डी का वैल्यू दिया 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 कितना होगा 225। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 64 और 225 कितना हो जाए 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सी डी इक्वल टू हो जाएगा प्लस रूट 289। तो 289 का अगर रूट लेते हैं तो क्या आता है 17 क्या होता है 289। ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा एक साइड का वैल्यू सी डी। अब हमको निकालना है पैरीमीटर, तो पैरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो ये इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 साइड का वैल्यू कितना दिया हमारे पास में 17, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये आपने निकाल लिया पैरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो सबसे पहले हमने क्या किया देख लीजिए, ABCD हमने एक रोम्बस माना। अब रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, मान लीजिए AC हमने माना 30, BD हमने माना 16। अब हमको पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल में। सो डायगोनल AC और BD ने बाइसेक्ट कर दिया एक दूसरे को राइट एंगल में, और राइट एंगल में बाइसेक्ट किया 90 डिग्री। ठीक है, तो OC का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 AC। तो क्योंकि बाइसेक्ट होता है ये रोम्बस के जब डायगोनल, तो AC OC और AO में बाइसेक्ट हो जाएगा, BD BO और OD में बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट मतलब इनका लेंथ सेम रहेगा ना, OB का और OD का, OC का और AO का। ठीक है, तो ये हमने लेंथ निकाल लिया हाफ करके। उसके बाद में OC का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 AC, वैसे ही OD का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 BD। ये हमने निकाल लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में COD हमारे पास में बन रहा है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से CD का वैल्यू निकाल लिया हमने। ठीक है, कितना आ गया CD का वैल्यू हमारे पास में 289 का रूट करते हैं तो 17 आ गया। अब एक साइड का वैल्यू आ गया, तो रोम्बस का पैरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड। तो ऐसे ही करके इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको बनाना है, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करके बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।